दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आपके सामने जो दो व्हाट्सएप फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोस्टल बैलेट डालने की प्रथा है। पिछले लोकसभा से सरकार मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट अपने रजिस्टर में देखता था, लिस्ट में देखता था 85 प्लस के ऊपर में कौन है और उनसे कांटेक्ट करता रहा है। इस बार भी किया, लोकसभा में किया था, अभी भी किया है। और उसके बाद उनके घर वालों से पूछता है क्या 85 प्लस के वोटर्स वोट डालने आ सकते हैं या हम उनके घर जाएं। ऐसे में अगर मतदाता के गार्जियन या ऐसे ही यही कहेंगे, गार्जियन ही कहेंगे, उनके घर वाले अगर कहे कि नहीं वो वोट डालने नहीं आ सकते, तो शासन की व्यवस्था मतलब वोट प्रणाली, वोटर डिपार्टमेंट खुद आता है घर और इस तरीके से वोट डाला जाता है। ये पोस्टल बैलेट डाला जा रहा है 85 प्लस के जो वोटर है या जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकते। इसलिए 12 नंबर का फॉर्म वगैरह बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं, कोई बहुत विशेष कोई सीधी वो नहीं है, कठिन बात नहीं है, बहुत इजी वे में हो जाता है। मतलब अच्छा लगा कि शासन का इलेक्शन डिपार्टमेंट कुछ तो अच्छा कर रहा है। वैसे अक्सर शिकायत मिलती है, आज ही मुझे एक फोन आया मेरे जूनियर मित्र का कि उनके पूरे परिवार का नाम ही उड़ गया। मैंने बोला भैया ये तो पहले चेक करना था और समय रहते चेक नहीं किए, अब नाम जोड़ नहीं सकता। चलिए, कुछ हमारी गलती रहती है, कुछ शासनों की भी गलती होती है, लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट का जो घर घर जाकर 85 प्लस या दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था की गई, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, सरकार देश में कुछ अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन कुछ बुरा काम भी कभी कभी हो जाता है। अब देखिए ना, हमारे मोदी जी अच्छा काम होते होते भी कभी कभी इतना उत्पटांग बातें या इतनी उत्पटांग चीजें कह देते हैं और उत्पटांग तरीके से कह देते हैं कि मामला बिगड़ जाता है। तो बिगड़ जाता है तो कुछ देश का बुरा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा भाजपा का होता है। खैर, मैं अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए, आचार संहिता लागू है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किसी की पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा। पार्टियां तो अच्छा मोटो लेके चलती है, सभी पार्टियों का लक्ष्य गरीबों का उत्थान करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, एक बात का मुझे दुख रहेगा कि इस विधानसभा चुनाव में मैं एक दिन ऐसी खड़ा था, तो एक जो छोटा हाथी चलता है जिसमें पोस्टर लगे रहते, तो मैंने मेरे मित्र का एक पोस्टर देखा। अरे मुझे लगा अरे ये चुनाव लड़ रहा है, और दोस्तों देखिए उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, जबकि मैं उसका क्लास फेलो हूं, 3 साल हम साथ पढ़े। तो ऐसा होता है दोस्तों, कुछ एमएलए बोलिए या आमदार बोलिए, बनने के बाद बड़े आदमी बन जाते हैं और कुछ तो फॉर्म भरने के बाद ही बड़े आदमी बन जाते हैं। देखिए, जो 3 साल मैं जिसके साथ पढ़ा, अगर वो चुनाव लड़ रहा है, मेरे लिए तो खुशी की बात है। और मैं एक बार सोचता, अगर मित्र कहता कि अरे सुब्रत चुनाव लड़ रहा हूं, कुछ तो कहता, मैं कुछ तो सपोर्ट करता या मुझे खुशी होती। चलिए, ये भी एक तरीका है अपना। नहीं किया भाई, नहीं किया, बड़ा आदमी बन गया, चलिए ठीक है। तो आखिरी में यही बोलूंगा कि मतदान जरूर कीजिए, अच्छे से कीजिए और अच्छा मतदान होना चाहिए। आखिर हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राज्य के हिस्से हैं। तो नमस्ते, मिलते हैं। अब सीधा चुनाव रिजल्ट के पहले एक वीडियो लेके आऊंगा। बहुत सारी बातें हैं चुनाव के समय जो मैं कह नहीं सकता, अच्छी और मजेदार बातें। नमस्ते, जय हिंद।